इन लड़कियों को बहुत बेइज्जती सहनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कभी ना कभी इनकी शादी करा के तुम्हें इन्हें विदा करना ही होगा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद मैं अपने पापा का सपना पूरा करूंगा। मैं वर्ल्ड का बेस्ट शेफ बन के दिखाऊंगा आपको। और शादी की फिक्र आप मत कीजिए, मैंने रति के लिए लड़का ढूंढ लिया। और रति शादी करने के तैयार है? सॉरी। रति आओ। हम लोग अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। इनफैक्ट मॉम तुमसे कुछ पूछना चाहती। बेटा हम सिर्फ इतना पूछना चाह रहे थे कि क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? आंटी जी, मैंने कभी सोनिया दी की बात नहीं टाली, तो मैं दीजू की बात कैसे टाल सकती हूँ? और वैसे भी सोनिया दी तो यही चाहती थी ना कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। अब जब सोनिया दी और दीजू दोनों की यही मर्जी है, और वैसे भी मुझे दीजू की पसंद पर पूरा भरोसा है। मॉम, साहिल एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो रति को बहुत खुश रखे। अच्छा रति, तुम ये संभालो, मैं अभी आया। मॉम अभी आया। और आज भी वापस मैं तुम्हें यही समझाने आया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी तुमने मुझे गलत समझा, शक किया मुझ पर। उस दिन भी उस ढाबे वाले की गलती थी और आज भी वही गलत है। हाँ, पैसे दिए मैंने उसके आदमी को, लेकिन झूठ बोलने के लिए नहीं, सच बोलने के लिए, ताकि वो सच सबके सामने आए। लेकिन अफसोस, हर बार की तरह इस बार भी तुमने मुझे गलत समझा। अगर किस्मत साथ न देना तो अच्छाई को बुराई बनने में देर नहीं लगती, और शायद किस्मत मेरे साथ है ही नहीं। जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूं, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। बेटा, आज बहुत बहुत हिम्मत करके तुम्हारे पास आया, ताकि खुद को एक और मौका दे सकूं। नहीं है, नहीं है तुम्हारे पास कोई मौका, नहीं है तुम्हारे पास कोई चांस, और मैं तुम्हारी एक भी और बात नहीं सुनना चाहती, समझ गए तुम? आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्यों क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? क्यों नहीं समझ सकते कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुमसे कोई बात नहीं करनी? क्यों इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों? क्योंकि मैं प्यार करता हूं तुमसे। I love you, दीपक। प्यार करता हूं मैं तुमसे, और तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं तुमसे करता हूं। सोनिया जी की मौत से पहली वाली रात तुमने मुझे एक लेटर दिया था, वो लिफाफा आज तक नहीं खोला मैंने अपना वादा निभाया है। मैं तब भी जानता था और आज भी जानता हूं कि उस लिफाफे में तुमने क्या लिखा। तुमने यही लिखा था कि तुम प्यार करती हो मुझसे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बोलो, बोलो। एक बार कह दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मेरी आंखों में देखकर एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। मैं तुम्हारा जिंदगी में कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, बोल। दीजू, आप अभी तक यही हैं? 6 बजे तक अगर डिलीवरी नहीं पहुंची तो बहुत मुसीबत हो जाएगी।
एक मिनट रति, क्या हुआ दीजू, क्या सोच रहे हैं? चलिए जल्दी। हाँ जीजू, टेक्निकली सोनिया के ड्रेस के कार्ड को प्रिंट करने का आइडिया सबको कितना अच्छा लगा ना? भाई मेरी जीनियस साली का आइडिया था तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा। और वैसे भी तुम्हारी वजह से आज 2 ऑर्डर मिले, इसीलिए थैंक यू खुशी। वेलकम जीजू। जीजू, ये तो कुछ भी नहीं है। अब आगे आगे देखिए, ऑर्डर्स के ऊपर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के ऊपर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के ऊपर ऑर्डर्स, बस बस। और सारा एक्स्ट्रा काम संभालने के लिए हमें तो और स्टाफ को भी एम्प्लॉय करना पड़ेगा, है ना? दीजू, ये सब होगा कैसे? हम सब चाहते हैं कि हमारा बिजनेस आगे बढ़े, पर अगर बिजनेस आगे बढ़ेगा तो काम भी तो बढ़ेगा ना। रति तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, वो सब मैं हैंडल कर लूंगा। तुम बस अपने शादी के मेन्यू के बारे में सोचो। वैसे तुम्हारे संगीत में ना मैं कुछ अलग बनाऊंगा खाने के लिए। अब हमारी दुल्हन भी तो सबसे अलग होगी, राइट जीजू? राइट फ्रूटी। वैसे शादी के नाम से याद आया कि कल मुझे कुछ स्पेशल बनाना पड़ेगा। क्यों? लड़के वाले जो आ रहे हैं। लड़के वाले? हाँ रति, तुमने इन लोगों को बताया नहीं? हाँ भाई, कल लड़के वाले आ रहे हैं। मैं रति से थोड़ा सा परेशान हो गया हूं, तो मैंने सोचा कि इसे जल्दी से घर से विदा कर दूं। कल मेरा दोस्त आ रहा है साहिल, रति को देखने के लिए। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो चट मंगनी पट गया। क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? क्यों नहीं समझ सकते कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुमसे कोई बात नहीं करनी? क्यों इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों? क्योंकि मैं प्यार करता हूं तुमसे, और तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं तुमसे करता हूं। कोई भी बात बेवजह नहीं होती। मुझे दीपिका से बात करनी होगी। तो अब चले हम लोग? चलो। जीजू, तू रो क्यों रहा है? और तू गांव से कब आया? जीजू, वो मुझे आपका सोनिया के एड्रेस का मैसेज मिला, तो मुझे लगा कि आपको मेरी जरूरत होगी। और जब मैं यहाँ आया तो बोलना मिस्टर चिंटू। बोलना। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि सारे मोहल्ले वाले आपके और मेरी बहनों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये तो क्या कह रहा है चिंटू? ये ठीक कह रहा है। लो, कृष्ण कन्हैया को याद किया और आगे अपनी राधा को साथ लेके साथ में रखते हैं। भाई साली आदि घर वाली जो होती है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? आज के बाद दोबारा ऐसी बात की ना तुम। लो भाई, अब तो ये भी दादागिरी पर उतर आए हैं। अरे शरीफों के मोहल्ले में रह करके जीजा साली गुल खिला रहे हैं, गुल। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अरे भाई, इनके कहने का मतलब ये है कि हम अपनी आंखें और मुंह दोनों बंद करके चुपचाप बैठ जाएं। क्या जमाना आ गया। अरे 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 भाई, अरे भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? क्या बोल रहे हो? पीछे छोड़िए। दीदी, आज
आती घर वाली क्या होती है? कुछ नहीं बेटा, इन बेकार की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए तुम्हें। और चिंटू, इंसान अपने काम से गलत होता है, लोगों की बातों से नहीं, समझे? लोगों का क्या है, इनका तो काम ही बात करने का, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए हमेशा अपने दिल की आवाज सुनो। अगर वो कहे कि तुम सही हो तो तुम सही हो। बुनियादी हमेशा यही तो कहती थी तुमसे। यही समझाया ना चिंटू? मिस्टर चिंटू, अच्छा बाबा मिस्टर चिंटू, अब तुम्हें सोनिया दी की तरह ही मेरे साथ भी काम करना है, समझे? और कल तो रति का रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। सब कुछ अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि अच्छा सोचने से हमेशा अच्छा होता है। तो चले, चलो। जो रो रहा था वो तो चुप हो गया, लेकिन तुम लोग इतनी सीरियस क्यों हो गई? क्या हुआ? जीजू, सीरियस तो होना पड़ेगा ना, आखिर हम सब कुछ अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। हाँ जीजू, हमें हमारे लिए बुरा नहीं लग रहा है, हमें आपके लिए बुरा लग रहा है। हाँ दीजू, टेक्निकली सोनिया दी के जाने के बाद आपने हमें संभाला, हमारी हर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझा। ऑफ कोर्स हमने आपको परेशान किया, लेकिन आपने कभी किसी चीज के लिए हमें कुछ नहीं कहा। और दीजू, आप जैसे इंसान के साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तुम लोगों के साथ भी तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जिंदगी में दो तरह की चीजें होती, अच्छाई और बुराई। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें क्या अपनाना है, क्योंकि अगर बुराई यानी कि दर्द को अपनाया तो खुशियां कभी हमारे पास नहीं आएगी। इसीलिए हमेशा अच्छाई को अपनाना चाहिए, यानी कि खुशियां। इसीलिए ये सब बातें भूल जाओ और खुश रहो। और वैसे भी कल रति का रिश्ता तय होने वाला, और अगर हम अच्छी बातें सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। क्यों फ्रूटी? सोनिया दी भी हमेशा यही कहती थी। तो सोनिया दी की बात मानो और चीयर अप। मैं तुम सबके लिए दूध लेकर आता हूं। दीजू, आप बहुत थक गए ना, दूध मैं ले आती हूँ, आप सो जाइए। अच्छा ठीक है, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। और चिंटू तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। गुड नाइट दीजू। गुड नाइट, गुड नाइट। रति भी अब तो हमसे दूर चली जाएंगी। तो क्या हुआ, रति दी कहीं दूर थोड़ी जा रही है, और हमसे मिलने भी आएंगी, है ना? की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन हम नाचेंगे। की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन हम नाचेंगे। तेरी दुआ तुमसे है सारा जहां, सब कुछ तुम पे वारा। एक रिश्ता है सभी, एक रिश्ता है सभी, एक रिश्ता है सभी, एक रिश्ता है सभी। सोनिया जी, अगर आज आप यहाँ होती तो आप भी इन सबके साथ यही गाना गा रही होती ना।
ये सब कितने खुश हैं। आप भी खुश हैं ना? मुझे पता है आज आप भी बहुत अपसेट हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था सोनिया जी कि मेरे साथ कभी ऐसा हो सकता है। आपको आज बहुत मिस कर रहा हूं मैं। अगर आप होती ना तो ये लोग ऐसी बातें कभी नहीं कर सकते थे। इतने अच्छे से आप सब कुछ संभालती थी, घर, परिवार, अपनी बहनों को। हम आपके विश्वास को कभी नहीं डगमगाने देंगे दी, कभी नहीं। तुम ही हो मेरी खुशी, तुम ही हो मेरी हंसी, तुम ही हो मेरी दुआ, तुमसे है सारा जहां, सब कुछ तुम पे वारा। एक रिश्ता है सभी, एक रिश्ता है सभी, एक रिश्ता है सभी। दादा दादी को, मॉम को, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपके दोनों बेटों को जरूर मिलवाऊंगी, और आप देखिए चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, ये दोनों भाई एक होंगे। आई लव यू। तुम ठीक तो हो? खुशी ने ना कल सीएमओ का मतलब पूछा था, आई लव यू होता है ना? हाँ बाबा, नहीं रहूंगा। और आप भी खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक खुशखबरी, रति का रिश्ता तय होने वाला है कल। अगर आप यहां होती ना तो उसे अच्छे से समझाती कि रिश्ते कैसे निभाए जाते, घर कैसे चलाया जाता है, क्योंकि रिश्तों की समझ आपसे ज्यादा किसी को नहीं है सोनिया जी। मुझे माफ कर दे, सब मेरी वजह से ही हुआ है। तेरा सपना तोड़ दिया मैंने, तेरे दिल को चोट पहुंची है ना, क्या करे, सहन करना पड़ा तुझे। अपनी दीदी को माफ कर दे। मुझे पता है कभी किसी चीज की परवाह नहीं थी, कभी ये सोचकर डर नहीं लगा कि शादी के बाद क्या होगा, कैसे संभालूंगी अपने आप को, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि सोनिया दी तो होंगी ही ना मुझे संभालने के लिए। कुछ भी गलत हुआ ना तो वो संभाल लेंगी, वो मुझे खुद अपने हाथों से दुल्हन की तरह सजाएगी।
रति दी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? ये है ना हमारी मेकअप एक्सपर्ट। अगर सोनिया दी हमारे साथ होती ना, उन्हें भी अंजलि की हेल्प लेनी पड़ती। रति जी की शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या? फिर मुझे स्टोरी कौन सुनाएगा? दीपू तो हमेशा गुस्से में रहती है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैं हूं ना, मैं तुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगी। हाँ? और मैंने तो अभी अभी कितनी सारी कहानियां पढ़ ली है, तो मैंने सुनाऊंगी ना तुझे। अच्छा नहीं, तुझे तो कहानी मैं ही सुनाऊंगी और कभी नहीं डांटूंगी, आई प्रॉमिस। ओके दीपू। ए दीदी बोला कर तू मुझे। दीपू। ओके सॉरी। अच्छा बाबा, तुझे ढेर सारी स्टोरी सुनाऊंगी, वो भी सोनिया दी की। ओके दीदी। आपको याद है कैसे जब सोनिया दी को देखने वाले लड़के वाले आने वाले थे, तब हमने कैसे उन्हें पार्लर जाने के बहाने घर से भेजा था? अच्छा दी, आज ना पार्लर में ना 1+1 की स्कीम चल रही है, चले क्या? अंजलि मुझे बहुत काम है, किसी और को ले जाओ। ठीक है, नहीं जाना है तो मत जाइए। आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। ठीक है ड्रामा क्वीन, चलती हूँ, चल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.